दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साल 2011 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के प्रारूप में एक बड़ा बदलाव करते हुए मैंडेटरी ऑप्शनल पेपर को खत्म करके सभी कैंडिडेट्स को एक प्लेटफॉर्म पर टेस्ट करने के लिए सीसेट का पेपर इंट्रोड्यूस किया था। 2014 में एक और बदलाव करते हुए इस पेपर को क्वालिफाइंग बना दिया, लेकिन आज भी यह पेपर कई स्टूडेंट्स, खास तौर पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द बना हुआ है और वे इस पेपर को लेकर उलझन में रहते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर सीसेट की तैयारी कैसे की जा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सीसेट की सही अप्रोच। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2, जिसे हम सीसेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 200 अंक निर्धारित होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होते हैं, जबकि जनरल स्टडी पेपर 2 में 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित होते हैं। वर्ष 2014 में यूपीएससी ने समान अध्ययन पेपर 2 के कठिनाई के स्तर और समझ, मूल अंक, सामान्य मानसिक क्षमता और तार्किक क्षमता से जुड़े प्रश्नों की संख्या में वृद्धि की। निर्णय लेने वाले प्रश्न, जो लगभग 20 अंक के थे, तथा कक्षा 10 के स्तर वाले अंग्रेजी के समझ में जुड़े प्रश्न भी हटा दिए गए थे। जब से प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट के प्रश्न पत्र को क्वालिफाइंग किया गया है, बहुत से उम्मीदवारों ने सीसेट की पढ़ाई लगभग बंद ही कर दी है और अपनी सारी ऊर्जा सामान्य अध्ययन की तैयारी में झोंक दी है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सीसेट के प्रश्न पत्र में क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना भी बिल्कुल आसान नहीं होता। हाँ, पहले की अपेक्षा इसकी चुनौतियां कम अवश्य हो गई हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए। एक सच यह भी है कि सीसेट की तैयारी के लिए सभी उम्मीदवारों की अप्रोच एक सी नहीं होती है। कुछ उम्मीदवार जिनकी पृष्ठभूमि गणित एवं विज्ञान विषयों की है, उनके लिए 2 घंटों में गणित एवं रीजनिंग खंड को मिलाकर 27 प्रश्न हल कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं है, जबकि मानविकी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए तो कई बार यह आंकड़ा पार करना भी कठिन हो जाता है। जहां तक इसकी तैयारी का प्रश्न है, तो आपको हर सेक्शन के लिए अलग अलग ढंग से अप्रोच करना पड़ेगा। समझ, बोध, ज्ञानता। अंश को पढ़ना और समझना एक कला है। अधिकांश पैसेज पढ़ने और समझने प्रश्न प्रकृति में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान में तथा पूरी तरह से पढ़ने की आवश्यकता होती है। समझने के साथ पढ़ने में अधिक समय लगता है, लेकिन अगर कोई रोजाना इसका अभ्यास कर रहा है, तो वह समझने के साथ पढ़ने की गति को बढ़ा सकता है। पढ़ने के दौरान कीवर्ड्स को रेखांकित करें, नई शब्दावली आदि, जो प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता कर सकती है। समाचार पत्र, संपादकीय पढ़ना, फ्रंटलाइन योजना जैसी पत्रिकाएं पढ़ना इन कौशल को तेज करने के लिए पर्याप्त है। आपको एकाग्रता के साथ विस्तार से पढ़ना है। यदि आप पूरी तरह से लेख का अर्थ प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो इसे तब तक हल ना करें जब तक आप पूरी तरह से समझ नहीं जाते। संचार कौशल संहिता। पारस्परिक कौशल वे कौशल है जिन्हें हम अन्य लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से और समूह में संवाद करने और बातचीत करने के लिए हर दिन उपयोग करते हैं। संचार कौशल, सुनने का कौशल, तनाव प्रबंधन, दृढ़ता, निर्णय लेना, समस्या हल करने की विधियां, मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार इत्यादि बुनियादी पारस्परिक कौशल हैं। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर में तर्क अनुभव की कठिनाई का स्तर बहुत उच्च नहीं है।
कोई भी सामान्य उम्मीदवार प्रश्नों को हल कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको तर्क अनुभव में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप से परिचित होना आवश्यक है। तार्किक क्षमता के विकास के लिए किसी विशेष पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को हल करके अभ्यास से आपको इस भाग में सफलता मिल सकती है। सामान्य मानसिक क्षमता, मूल संख्या और डेटा व्याख्या है। यह वह भाग है जहां अधिकांश उम्मीदवार असुविधा महसूस करते हैं, खासकर यदि वे गणित में अच्छे नहीं हैं। लेकिन वास्तविक यह है कि आपको सीसेट को पास करने के लिए गणित में मास्टरी की आवश्यकता नहीं है। सीसेट पेपर में बेसिक न्यूमेरिसी पर प्रश्न कक्षा 10 लेवल के होते हैं। इन प्रश्नों की प्रवृत्ति के मुताबिक इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने पूरे अध्ययन में यह सुनिश्चित करें कि आप सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए पर्याप्त अभ्यास समय और ध्यान दे रहे हैं। सबसे अच्छी रणनीति यह रहेगी कि अब से प्रतिदिन 10 से 15 प्रश्नों को हल करें और विशेषकर जटिल समस्याएं। पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करने के साथ शुरुआत की जा सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।